जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आपने पहले बोल दिया, बोल दिया। नहीं कोई बात। जय। ओम नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री व्यासोवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषया शौनकादया प्रवच्चुर्मुनया सर्वे सूतं पौराणिकं खुलुः। ऋषय ऊचुः। अब आप जो हैं किसका भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान श्री सत्यनारायण जी की ये जो कथा है ये स्कंद पुराण के अंतर्गत आई है और इसका बड़ा महात्म्य बताया गया है ना। इसके कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य के पावन तीर्थ से, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है ना। उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य नामक एक जगह है। वहां पर 88,000 ऋषि मुनियों ने एक दिव्य सत्र का आयोजन किया और उस सत्र का जब आयोजन किया तो सूत जी को व्यास गद्दी पर बिठा करके उनसे कुछ प्रश्न किए है ना। जो उन्होंने प्रश्न किए और उसका क्या उत्तर मिला उसी के विस्तार में ये पूरी कथा है ना। तो ऋषियों ने पूछा कि वर्तेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम तत्सर्वं सोतमिच्छामि कथयस्व महामुनि। ऋषियों ने बोला कि व्रत से तपस्या से जो कुछ भी फल हमें प्राप्ति होती है उसका कोई आप ऐसा उपाय बताएं, जिसका लघु उपाय बताएं, जिसके करने मात्र से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और भगवान नारायण जी की भी कृपा हो जाए। तो सूत जी ने कहा कि यही प्रश्न नारद जी ने एक बार भगवान नारायण जी से किया। सूता उवाचा एकदा नारदो योगी प्रानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्य लोकाम उपागतः। एक बार नारद जी इस पृथ्वी लोक पर आए और पृथ्वी लोक पर उन्होंने देखा कि सत्यम नास्ति तपः शोचम दयादानम न विद्यते। वो इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने देखा कि अब लोग जो है धीरे धीरे क्या है धर्म और कर्म से विमुख हो रहे हैं, यानी उससे हटते जा रहे हैं। तो क्या नहीं है, बोले धर्म से विमुख हो रहे हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम सोचम इंद्रिय निग्रह ध्री विद्या सत्यम अक्रोधो दर्शकम धर्म लक्षणम। बोले क्या है, ये 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। जैसे प्रतिभा अभी तक क्या थी, कुमारी लगता था ना। अब आप क्या है, किसी की धर्म पत्नी है तो धर्म के बोले 10 लक्षण बताए गए हैं। तो धृति क्षमा दमोस्तेयम, इसलिए तो कथा करवाते हैं ये समझाने के लिए, प्री प्लानिंग बता रहे हैं कि कैसे कैसे अब असली अब जो है शुरू हो रहा है तो कैसे कैसे। तो धृति यानी धारण करना किसी चीज को है ना, धैर्य बना करके रखना ही धृति है। धृति या जो मन को धारण करे, इंद्रियों को जो रोक सके, धारण कर सके, धर्म के पथ पर जो चला सके, वही क्या है, धृति है। फिर दूसरा सूत्र आ गया कि क्षमा। ऐसे नहीं होगा कि कुछ बोल दिया तो बस 5 साल पहले तूने ऐसे बोला था, ऐसे नहीं चलेगा। क्या कि क्षमा होनी चाहिए जीवन में, दम होना चाहिए, अस्तेय सोच होना चाहिए। इस प्रकार के 10 जो है लक्षण बताए हैं। तो बोले इन 10 लक्षणों से क्या हो रहा है, व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो रहा है, दूर जा रहे हैं। तो नारद जी को बड़ी चिंता हो गई, बोले ऐसे ही चलता रहेगा तो इनका कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने क्या किया कि सीधे उठ करके कहाँ पहुंच गए, भगवान नारायण के लोक में पहुंच गए। और नारायण जी के लोक में जब पहुंचे तो नारद जी को आता हुआ देख करके भगवान नारायण जी खड़े होकर के प्रणाम किया, क्योंकि जब ब्राह्मण आते हैं तो बोले उनको उठ करके प्रणाम करना चाहिए। तो नारद जी को आता हुआ देख करके भगवान विष्णु खड़े हुए। भगवान विष्णु ने पूछा, हे नारद जी आप किस कारण से यहाँ पर आए हैं। तो नारद उवाच मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पत्त्या पच्यन्ते पाप कर्म भी। मैं अभी कहाँ से आ रहा हूँ, इस पृथ्वी लोक से होकर के आ रहा हूँ। मैंने वहां पर देखा कि व्यक्ति के लिए सब चीज के लिए समय है। 3 घंटे मूवी देख लेगा नेटफ्लिक्स में, 10 घंटे की पूरी क्या देख लेगा, वेब सीरीज देख लेगा। अगर बोलेंगे हनुमान चालीसा पढ़ ले तो कहता अरे मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को लेट हो रही है, नहीं हाँ रील बनानी है। तो क्या हुआ, श्री भगवान उवाच
साधु पृष्ठा त्वया साधु लोकानुग्रह कांचया यत् कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुष्व वदामि ते। भगवान ने कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि वर्तमस्ति महत् पुण्यम स्वर्गे मृत्ये च दुर्लभम। एक ऐसा वर्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके करने मात्र से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो भगवान ने जब ऐसा कहा तो तुरंत नारद जी ने प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा व्रत है, आप हमें बताइए। तो उन्होंने कहा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, सौभाग्य संतति कर्म, सौभाग्य की वृद्धि करने वाला एक व्रत है जिसे सत्यनारायण व्रत कहते हैं। तो नारद जी ने पूछा इसको किस प्रकार से करना चाहिए। बोले यदा कदा, जब आपके मन में श्रद्धा भक्ति जागे उस दिन आप भगवान श्री सत्यनारायण जी का बंधु बांधवों सहित और बंधु बांधवों सहित भक्ति भाव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करके, यानी भगवान नारायण जी का पूजन करके और भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके और आरती और भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए जो कोई भी विशेषकर इस कलयुग में इस पृथ्वी तल पर इसको करेगा, इससे लघु उपाय भगवान की भक्ति प्राप्त करने का और कोई नहीं है। बोले नारायण भगवान की जय। तो गोविंद बोलो हरि गोपाल। लो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोले नारायण भगवान की जय। सूता उवाचा था संप्रक्षामि कृतम येन पुरा द्विजा कश्चित काशीपुरे रम्य धासित विप्रो अति निर्धना। नारद जी की बात सुन करके भगवान नारायण जी एक पूरा यानी पुरानी कथा सुनाने लगे। नारद जी ने कहा कि भाई आप बताते रहो कि ये इस व्रत को करना चाहिए, इस व्रत का ये विधान है, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी तक किसी ने इस व्रत को किया है, यदि किया है तो उसको क्या फल की प्राप्ति हुई है। क्योंकि व्यक्ति का स्वाभाविक एक क्या है, व्यवहार है, जब तक उसे किसी चीज में लाभ ना मिले तब तक उस चीज को करने को तैयार नहीं होता है ना। सब चीज में भगवान मेरा ये काम बना दे तो इतना करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा नहीं, मतलब व्यक्ति का स्वभाव है ऐसा कि कुछ ना कुछ फल चाहता है वो कि मुझे ये प्राप्ति हो, है ना। तो भगवान जानते थे इसलिए उन्होंने एक कथा सुनाई कि भगवान ने कहा कि एक मेरा एक बड़ा अच्छा भक्त था, अति निर्धन एक ब्राह्मण था काशीपुरी नामक नगरी में। और ये काशीपुरी नामक नगरी में जो ब्राह्मण था वो कैसा था, बोले अत्यंत दरिद्र था, विद्याओं में पारंगत था, लेकिन क्या पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण धन नहीं था, पैसा नहीं था। एक दिन भगवान को बड़ी दया आ गई, बोले मेरा भक्त है, तो क्या किया, बूढ़े ब्राह्मण का स्वरूप रख करके उसके सामने प्रकट हो गया। भगवान के ऐसा दिव्य अलौकिक तेज को देख करके आकर्षित हो गया। वो गया, उनसे पूछा कि भाई मैं अपना परिचय दिया। तो भगवान से पूछा कि यदि मेरा आपके पास कोई ऐसा उपाय हो जिसके करने मात्र से मेरे दरिद्रता दूर हो जाए तो आप बताओ। तो उन्होंने, भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का स्वरूप धर कर उनको सत्यनारायण जी की व्रत का उपदेश किया। और वहीं पर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अवश्य भगवान श्री सत्यनारायण जी का क्या करूंगा, व्रत करूंगा। लेकिन ऐसा संकल्प तो ले लिया, लेकिन रात्रि भर उनको नींद नहीं आई, रात भर उनको नींद नहीं आई।
क्यों नींद नहीं आई? क्योंकि उनके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो अगले दिन सत्यनारायण कथा करनी थी, तो 50-60 रुपए किलो तो केला भी है। अब जो आएगा उसको कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएंगे पंडित जी, है ना, चाय पानी, क्योंकि उसमें नियम है कि अकेले नहीं करना, बोले सबको बुला के करना है। तो उन्होंने कहा कि पैसे तो है नहीं, तो रात भर चिंता नहीं आई, रात भर भगवान का भजन करते रहे और प्रातः काल भिक्षा मांगने के लिए चले गए। और जब भिक्षा मांग करके करने गए तो उनको क्या हुआ, अच्छा खासी दक्षिणा मिल गई। सायंकाल में समस्त बंधु बांधवों के साथ मिलकर के उन्होंने भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत को किया, और उससे क्या फल की प्राप्ति हुई कि सर्व दुख विनिर्मुक्ता सर्व संपत समन्विता बभुवा सा द्विश्रेष्ठा वर्तमास्य प्रभावता। व्रत के प्रभाव के कारण क्या हो गया कि समस्त पापों से विमुक्त होकर के वे कीर्ति को प्राप्त हो गए, और धीरे धीरे उनकी यश कीर्ति बढ़ने लग गई। अब यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं कि पहली बार जब इसने इस वृद्ध ब्राह्मण की बात को सुनकर के इन ब्राह्मण ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई, तो कथा किसकी सुनी होगी? जब पहला व्रत इन्होंने किया तो वो क्या है कि कथा किसकी सुनी होगी? फिर नहीं, प्रश्न बनता है कि सबसे पहले इन्होंने किया था, इन्होंने जैसे हम कथा सुन रहे हैं इनकी, तो इन्होंने किसकी कथा सुनी होगी? तो यहाँ पर जो है जो यहाँ पे श्लोक है उसमें है कि द्विश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः, उन्होंने व्रत किया। यहाँ पे क्या महत्ता किसकी? व्रत की है। जो कथा आप श्रवण करवा रहे हैं उसमें अब तो हम इनकी कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले इसका केवल व्रत का विधान है कि व्रत को करना चाहिए, और शाम को भगवान नारायण का पूजन करके रात्रि भर जागरण इत्यादि कर्म करना चाहिए, और समस्त पापों से विमुक्त होकर के वो धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। और एक दिन वो अपने घर पर बैठ करके भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत कर रहे थे और जयकारा लगा रहे थे, और जयकारा तो लगा रहे थे लेकिन जयकारा में सबकी आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि सब लोग गप मार रहे थे। और जब वो लोग गप मार रहे थे तो सत्यनारायण की कथा में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं लग रहा था। और जब है आवाज अब जब कथा में जो उन्हें पता ही नहीं लग रहा था कि कथा में हो क्या रहा है, तो है ना, तो बोले सत्यनारायण भगवान ने की। हाँ, तो अब ऐसी आवाज है, तो एक लकड़ा जा रहा था बाहर से ना, पर उसके कान तक अभी आवाज नहीं पहुंची, है ना, बोले सत्यनारायण भगवान ने की। हाँ, अब उसके कान में आवाज पहुंच गई। तो जो लकड़हारा था, जब उसने आवाज सुनी कि जय जयकार हो रही है, तो ये नियम है कि जहां पर भगवान का भजन कीर्तन हो रहा हो वहां पर बिना निमंत्रण के आप निसंकोच जा सकते हैं, है ना। माता पिता प्रभु गुरु गृह इनके यहाँ जो है बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। तो ये पहुंच गए। अब ये जब पहुंचे तो इन्होंने प्रश्न किया कि आप किन का पूजन कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर रहा हूं, और इन्हीं के यजन पूजन से मुझे ये धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है ना। और इस प्रकार से वर्तस्य प्रभावेण धन पुत्रान्वितो भवत् इह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम ययो। और वहां पर इन सत्यनारायण जी का पूजन किया और धन धान्य से परिपूर्ण होकर के अंततो गत्वा इह लोक के सुख को भोग करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोले नारायण भगवान की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोले राधा रमण भगवान की जय हो। पुनरग्रे प्रवृक्षामि शृणुदं मुनि सत्तमा पुरा चोल को मुखो नापन पश्चासीन महामती। आगे की कथा श्रवण कराते हैं। पैर में दर्द खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। आगे कथा का श्रवण कराते हैं। सूर्य बोलते हैं
कि एक उल्का मुख नाम के एक बड़े बुद्धिमान राजा थे। वो एक दिन प्रतिदिन देवालय में जा करके नित्य प्रदेव भगवान का पूजन करते थे। और जिस समय वो पूजन कर रहे थे उसी समय एक व्यापारी वहां पर आया और उसका नाम क्या था? साधु वाला साधु नहीं, जो साधु जी, साधु मतलब उत्तम श्रेष्ठ, उसको कहते हैं साधु। आप पिक्चरों में भी देखा आपने, पुराने नाटकों में कहते थे साधु साधु, यानी अच्छा, बहुत उत्तम, श्रेष्ठ। तो इनका नाम क्या था? व्यापारी था लेकिन नाम क्या था? साधु। और इन्होंने देखा कि मिदम पुरुषे राजन भक्ति युक्त चेतसा, इन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा राजा, उल्का मुख नाम का राजा, बड़े भक्ति भाव के साथ क्या कर रहा है? भगवान नारायण का पूजन कर रहा है। तो गीता में आया है कि यदि राचरति श्रेष्ठा तत्देवेतरो जना, जैसे जैसे बड़े बड़े लोग आचरण करते हैं, छोटे लोग क्या करते हैं? उनका अनुसरण करते हैं। जैसे बच्चे माता पिता को देख करके आचरण करते हैं ना, और जैसे बड़े पद पर जो बहुत प्रतिष्ठित, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको देख करके आम जनता भी उनका अनुसरण करती है ना, फॉलोवर्स, जिनके ज्यादा फॉलोवर्स होते नहीं, तो वैसे ही क्या करते हैं? उनको देख के ही क्या करता है? समाज भी वैसे ही चलता है ना। अब इसके मन में बड़ी जिज्ञासा हुई। बोले प्रातःकाल, मध्य प्रातःकाल का समय था, और इन्होंने देखा कितना बड़ा राजा भक्ति भाव के साथ मंदिर में क्या कर रहा है? पूजन अर्चन कर रहा है। तो क्या किया? बड़ा मन में उत्सुकता जागी, तो वहीं पर जाकर के बैठ गया। और जब राजन इनके समीप आए तो उन्होंने पूछा कि आप ये क्या कर रहे थे? बोले मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर रहा था। मेरी ये कामना है कि मुझे क्या है? संतति की प्राप्ति हो, और भगवान सत्यनारायण समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो जैसे ही ऐसे सुना इस साधु नामक व्यापारी ने, तो तुरंत बोला कि ममापि संतति नास्ति हेस्मात् जायते ध्रुवम तो निवृत्य वाणिज्या सानंदो गृहमागता। मेरे भी कोई संतति नहीं है, यदि मेरी कोई संतति होगी तो अवश्य ही मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत को करूंगा, है ना। और ऐसा मन में संकल्प लेकर के अपने घर में आए, और अपनी धर्मपत्नी, जिसका नाम था लीलावती, लीलावती प्राहपत्नी साधु सा सत्तमहा एकस्मिन् दिवसे तस्या भारा लीलावती सती, अपनी धर्मपत्नी को बताया कि मैं ऐसा संकल्प लेकर के आया हूं कि जिस दिन हमारे घर में कोई संतति होगी, उस दिन हम भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करेंगे। और बड़ी भक्ति भाव के साथ लीलावती ने भगवान श्री सत्यनारायण जी का स्मरण किया, और भगवान की कृपा से ठीक 10वें मास में इनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। नामना कलावती चेती तन्नाम करणम कृतम। लीलावती ने अपने नाम के अनुसार ही अपनी पुत्री का नाम क्या रख दिया? कलावती रख दिया। पहले जैसे बोलते थे यशोदानंदन भगवान कृष्ण, है ना, कौशल्यानंदन श्री राम, ऐसे ही इन्होंने अपनी माता के नाम के अनुसार ही अपनी पुत्री का नाम क्या रख दिया? कलावती रख दिया। और नामकरण के पश्चात पुनः लीलावती ने बोला कि अब हमारी पुत्री हो गई है, अब हम भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत को करेंगे। लेकिन ये साधु नामक व्यापारी अपनी बात से मुकर गया। बोले क्या करा? बोले अभी मुझे व्यापार करने के लिए जाना है, कुछ समय बात करेंगे। ऐसा बोल बोल करके धीरे धीरे समय बीतता गया। वो छोटी सी गुड़िया विवाह के योग्य हो गई। एक सुंदर सा वर देख करके अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और विवाह के समय भी बोला था कि जब मेरी कन्या का विवाह होगा उस समय भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। लेकिन विवाह समय भी व्रत करना भूल गया, विस्मृत हो गया। पुनः याद दिलाया लीलावती ने कि अब हमारी पुत्री का भी विवाह हो गया है, तो अब हमें भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत करना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि अभी मेरा व्यापार बहुत फैल गया है, तो क्या करना है? अपने दामाद को पूरा व्यापार समझा करके उसके बाद में आराम से भगवान नारायण जी का व्रत करूंगा। तो यहाँ पे क्या कथा है? कथा के तो हजार मतलब निकल सकते, लेकिन सामान्य स्थिति में देखा जाए तो हर कोई क्या कहता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, जब मेरी बच्चों की शादी हो जाएगी या मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरे पास खूब पैसा हो जाएगा, तब मैं भगवान का भजन करूंगा। लेकिन कभी वो दिन नहीं आता है। धीरे धीरे व्यक्ति की और आकांक्षाएं बढ़ती जाती है, कभी कुछ, है ना। तो धीरे धीरे भगवान के भजन से दूर हो जाता है। तो वैसे ही अपने दामाद को लेकर के अपना व्यापार दिखाने के लिए ये चले गए। अब भगवान ने देखा कि ये बार बार जो है अपनी वाणी से विमुख हो रहा है ना। तो भगवान ने क्या किया? एक ऐसी लीला रची कि ये दोनों कहाँ पहुंच गए? रत्नसारपुर नामक एक नगरी पर पहुंच गए। और वहां पर पहुंचे, और वहां पर चंद्रकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। और जैसे ही ये पहुंचे, वैसे भगवान ने ऐसी माया फेरी कि जो चोर थे वो धन लेकर के भाग रहे थे। तो वो जो
धन था वो इन दोनों के पास छोड़ करके चले गए। और वहां से राजा के सैनिकों ने इनके पास वो धन को पाया हुआ मान करके, इन्हें चोर मान करके राजा के पास उपस्थित किया। ये इन्होंने बार बार कहा कि हम चोर नहीं, हम व्यापारी हैं, लेकिन इनकी बात राजा ने नहीं सुनी और उन दोनों को उठा करके कारागार में डाल दिया। अब तो धीरे धीरे समय बीतने लगा। लीलावती और कलावती के अब ऐसे दिन आ गए कि आदि व्याधि समायुक्ता श्रुति पिपासि दुखिता अंतचित्ता परम भूत्वा बभ्राम च गृहे गृहे। अब तो ऐसे दिन आ गए कि लीलावती और कलावती घर घर में जाकर के भिक्षा मांग करके अपने दिन काटने लगे। एक दिन कलावती ने बड़ा विचित्र एक दृश्य देखा। एकस्मिन् दिवसे याता क्षुधार्त्वा द्विज मंदिरम गत्वा पश्यत व्रतम तस्या सत्यनारायणस्य च। अब भूखी तो थी कलावती, क्योंकि धन नहीं था, पति भी बाहर हैं, पिता भी बाहर हैं, और कई समय से उनका पता भी नहीं कि कहाँ है। तो भूखी तो थी ही, क्या देखा कि जो ग्राम मंदिर है वो बड़ा सजा धजा है, वहां पे बड़ी चहल पहल चल रही है। तो ये भी इस लालच में चली गई कि मुझे वहां पर कुछ खाने को मिलेगा। तो सुबह से बैठी रही और भगवान का भजन कीर्तन चल रहा था, सत्यनारायण जी के व्रत की तैयारी चल रही थी। ये वहीं पर बैठी रही, भगवान का भजन कीर्तन किया, रात भर कीर्तन करके प्रसाद को लेकर के प्रातः काल के समय अपने घर पे पहुंची। जैसे ही घर पे पहुंची, तुरंत कलावती ने कहा कि बेटी तुम कहाँ थी? तो पुत्री रात्रिस्था कुत्र किम ते मनसि वर्तते। बेटी तू रात भर कहाँ थी, मैं तुझसे जानना चाहती हूँ। तो सारी बात बताई और कहा कि माँ, मैं जो हूँ सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगी। मैंने ऐसा श्रवण किया है कि जो कोई भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत को करता है, उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान सत्यनारायण पूर्ण करते हैं। जैसे ही सत्यनारायण व्रत का नाम सुना, तुरंत लीलावती को नाम याद आ गया। बोले आपके पिताजी ने आपके जन्म से पूर्व कहा था कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तो अवश्य मैं भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं किया। बेटे, हमारे पास जो कुछ बचा उससे हम भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन और अर्चन करेंगे। उस समय बेला क्या हो रही थी? प्रातकालीन बेला थी, बिल्कुल 3:30-4 बजे ब्रह्म बेला चल रही थी। और उस ब्रह्म बेला के समय कहते हैं ना कि सुबह प्रातः काल में करी हुई पूजा जो है बहुत फलदायी होती है। तो इन्होंने जैसे ही कहा वैसे ही भगवान को इनके ऊपर दया आ गई। बोले जो अपने बात से मुकरा वो कौन था? वो साधु नामक व्यापारी। और दुख किसको मिल रहा है? लीलावती और कलावती को। तो भगवान को दया आ गई। भगवान ने तुरंत चंद्रकेतु के स्वप्न में जाकर के कहा, जो 2 व्यापारी तुमने पकड़े हैं उन दोनों को क्या करो, तुरंत छोड़ दो। राजा ने भगवान का आदेश समझ करके बहुत सा धन दे करके इन दोनों को छोड़ दिया। और उधर लीलावती और कलावती भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजन की तैयारी करने लगे। बोले नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम राम नारायणम जानकी। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे सुनाते नहीं, तुम मीरा के जैसे सुनाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोले राधा रमण भगवान की जय। सूत उवाच यात्रां तु कृतवान् साधुर्मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो दनं दत्त्वा ददातु नगरं ययो। अब ये साधु नामक व्यापारी अपने घर जाने की तैयारी करने लगा और भगवान के मन में एक लीला जागी। भगवान ने कहा कि अब इसको जो है इसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी, अब तो धन भी दे दिया, एक बार क्या करता हूँ इसकी परीक्षा लेता हूँ। भगवान क्या करते हैं, भक्ति की कभी परीक्षा लेते हैं। तो भगवान ने क्या किया, एक दंडी स्वामी का स्वरूप रख करके इस साधु नामक व्यापारी के सामने आ गया और कहा कि भिक्षाम देहि, मुझे कुछ दो। अब ये चाहता तो पूरी नाव भरी थी सोने हीरे चांदी से, राजा ने बहुत सारा धन दिया, तो चाहता तो उठा करके कुछ
दे सकता था, लेकिन देने के लिए क्या चाहिए? धन नहीं चाहिए, देने के लिए चाहिए हृदय, भावना चाहिए, है ना। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परेच्छति। पत्र पुष्प कुछ भी दो, तो इन्होंने भी, दंडी स्वामी ने कहा कि भाई कुछ तो दे दे मुझे, मैं आया हूं तो मुझे कुछ भी तू दे दे, ये सागर का जल ही उठा करके दे दे। लेकिन डर के मारे कि कहीं मैं जल लेने गया और स्वामी जी लेकर के गाड़ी चले गए तो